नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, सीसामऊ विधानसभा सीट जहां से नसीम सोलंकी ने चुनाव जीता, उपचुनाव हुए और समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीती थी, जिसमें से एक थी करहल विधानसभा सीट और दूसरी सीसामऊ सीट। पिछले दिनों हमने देखा था दोस्तों कि नसीम सोलंकी और कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे के बीच जो बातचीत हुई थी, उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था और खूब चर्चाएं हो रही थी। दरअसल उसके पीछे की कहानी ये थी कि सीसामऊ में जो नाला है, उस पर जो स्लैब बनी हुई थी वो धंस गई थी और उसके धंसने से एक बच्ची की डूबने से मौत हो गई थी। उसके बाद प्रमिला पांडे ने उसके ऊपर बने जितने भी घर थे उन सब पर बुलडोजर चला दिया था और नसीम सोलंकी वहां पर पहुंची थी और दोनों के बीच में जो बातचीत हुई थी उस बातचीत का वीडियो खूब वायरल हुआ था। अब एक बार फिर से दोनों के बीच में बातचीत हुई है, यानी कि मेयर प्रमिला पांडे और सीसामऊ की विधायक नसीम सोलंकी, इन दोनों के बीच में एक बार फिर से बातचीत हुई है और वो चर्चाओं में आ गई है। नगर निगम में पहुंची थी नसीम सोलंकी, जो कि इरफान सोलंकी की पत्नी है। इरफान सोलंकी जेल चले गए, उनकी सदस्यता रद्द हो गई। उसके बाद अखिलेश यादव ने नसीम सोलंकी को टिकट दिया और वहां से चुनाव जीता नसीम सोलंकी ने। नसीम सोलंकी जब वहां पर पहुंची तो उन्होंने शपथ ली और उसके बाद दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है उसको लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। पदेन सदस्य की यहां पर शपथ दिलाई गई थी नसीम सोलंकी को और महापौर ने शपथ दिलाई और उसके बाद जो बातचीत हुई है उसमें नसीम सोलंकी ने एक बार फिर से जिनके घरों पर बुलडोजर चला है उनका मुद्दा उठाया। क्या कुछ कहा दोस्तों, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जो बातें हुई हैं दोनों के बीच में वो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपको सुनाने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जब महापौर ने नसीम सोलंकी को शपथ दिलाई उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाते हैं कि दोनों के बीच में बातचीत क्या हुई है। पहले ये शपथ ग्रहण का वीडियो देखिए। मैं नसीम सोलंकी जो कानपुर नगर निगम की पदेन सदस्य हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूंगी और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक पालन करूंगी। इसके बाद दोस्तों नसीम सोलंकी माइक लेकर खड़ी होती हैं और प्रमिला पांडे से बातचीत करती हैं, महापौर से बातचीत करती हैं और उनको बुआ कह के संबोधित करती हैं और उसके बाद प्रमिला पांडे उनको बहू कहती हैं कि तुम मेरी बहू हो। जी हाँ दोस्तों, क्या बातचीत हुई है एक एक करके हम आपको बताने जा रहे हैं। नसीम सोलंकी ने सदन में बोलते हुए कहा कि बुआ जी, सीसामऊ के लोगों का, सीसामऊ की जनता का ख्याल रखिएगा। इस पर महापौर प्रमिला पांडे ने कहा कि तुम मेरी बहू हो और मैं पूरे शहर की मेयर हूं। मैं बजरंगबली तो हूं नहीं जो सीना चीर कर दिखा दूं। अब किसके मन में क्या है मैं नहीं जानती हूं। जी हाँ दोस्तों, नसीम सोलंकी ने कहा कि सीसामऊ नाले से हटाए गए लोगों को आवास मुहैया कराया जाए, वो लोग बहुत परेशान हैं। दरअसल जिस दिन से ये घटना हुई है, बुलडोजर चला है, उस दिन से ही नसीम सोलंकी बहुत ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रही हैं, उनके पक्ष में आवाज उठाती दिखाई दे रही हैं और एक बार फिर से महापौर के सामने नसीम सोलंकी ने उन लोगों की आवाज उठाई है जिनके घर उजड़ गए हैं। नाले के ऊपर जिनके घर बने हुए थे उनकी आवाज एक बार फिर से नसीम सोलंकी ने उठाई है। नसीम सोलंकी ने कहा कि उन लोगों को घर मुहैया कराया जाए जिनके घरों पर बुलडोजर चल गया, जिनके घरों को हटाया गया। कब्जा हटाए जाने से सभी लोग बहुत परेशान हैं। इस पर महापौर ने कहा कि जिन लोगों को नाले से हटाया गया उनकी जांच कराई जाएगी, अगर पात्र होंगे तो पीएम आवास के तहत उन्हें घर दिए जाएंगे। जरा ये पूरी कन्वर्सेशन का, ये पूरी बातचीत का दोनों के बीच की, उसको भी सुनिए। जी पूरे शहर की मेयर हूँ, सबका ध्यान बराबर रखती हूँ, किसके दिल में क्या है वो मैं नहीं जानती। मैं हनुमान जी को हूँ नहीं कि अपना सीना फाड़ के दिखा दूं, लेकिन मेरे लिए ये 52 लाख ये सब हमारी जनता है, चाहे वो किसी का हो, किसी का लोग मेरी तो
तौर पर हमारे क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री हुआ, काशीराम हुआ, मंजिल हो गया, लेकिन उसमें उनको आना पड़ेगा। कहीं ऐसा नहीं उनका मकान भी है वहाँ जांच करवा के मैं जांच करवा के आपको पर्याप्त जरूरत है उनको दे दीजिए। मैं जांच करवा के आपसे लेकर के आपको संतुष्ट करके मैं आगे काम करूंगी। बहुत शुक्रिया धन्यवाद। सुना दोस्तों आपने, दोनों की जो बातचीत हुई है उसकी चर्चाएं खूब हो रही है। नसीम सोलंकी महापौर को बुआ कह रही हैं और महापौर उनको बहू बता रही हैं। महापौर कह रही हैं कि मैं सबका ख्याल रखती हूँ। नसीम सोलंकी कह रही हैं कि जिन लोगों के घर हटाए गए उनका ख्याल रखा जाए, उनको घर दिया जाए। तो अब आगे क्या होता है, उनको घर मिलता है नहीं मिलता है, नसीम सोलंकी कितनी लड़ाई लड़ती हैं, वो तो वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन इन सब के बीच में अभी कुछ दिन पहले जो वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी चर्चाएं नसीम सोलंकी यहां पर कर रही है महापौर के सामने, उस वीडियो को भी आप देखिए। नाले में गिरकर एक बच्ची की मौत हो गई थी, उसके बाद बुलडोजर लेकर पहुंच गई थी महापौर, वहां पर खुद हेलमेट लगाकर खड़ी थी और उसके बाद वहां पर एक एक घर हटवाया गया। नसीम सोलंकी ये कह रही थी कि एक हफ्ते का समय दे दीजिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहां जाएंगे। सबके घर के सामान बाहर निकलवाए गए और उसके बाद महापौर ने कह दिया था, प्रमिला पांडे ने कह दिया था कि 1 सेकंड का भी वक्त नहीं दूंगी, 1 मिनट का भी वक्त नहीं दूंगी। उसके बाद बुलडोजर चला दिया गया था। उस समय जो कन्वर्सेशन हुई थी, उस समय क्या बातचीत हुई थी, जरा वो सुनिए। मुझे प्रणाम करती हूँ। इसमें कुछ नहीं, देखो बेटा, इसमें मैं इसमें कोई बात ही तेरी बहू मैंने सुनी। हफ्ते भर का टाइम दे दीजिए। मैं 1 सेकंड का टाइम नहीं, तुम्हें हफ्ता भर। बेटा छोटे छोटे बच्चे हैं। हाल में अरे देखो नहीं बेटा, बच्चे हैं ना, निकल देखिए, चाहे मेरा बच्चा मरा है भाई, आपका बच्चा, चाहे किसी का मरे, बच्चा समझ रहे हैं। आज आप देखिए, कल बच्ची मर गई नाले में, मैं कल गई थी, क्या कर सकती हूँ। अम्मा 1 हफ्ते का, 1 सेकंड नहीं, 1 1 हफ्ते का अच्छा हम जा हमारी रहे तो बात मैं मानती हूँ। हैं। बस थोड़ा सा नहीं मैं, छोटे-छोटे अगर आप खड़े रहो बेटा, तुम्हें कोई बच्चे हम खड़े हैं, हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। नहीं, आप देखो, आपके रहने से लोग दबाव बनाए, नहीं, वो आप कोई दबाव नहीं बनाएगा, नहीं, मैं तुमसे कह रहा हूँ बेटा, जाओ, मेरी अच्छा बात जा रहे हैं। थोड़ा सा इतना समझ लीजिए। नहीं, मैं समझ दे नहीं सकती, नहीं दे सकती क्या, नहीं दे सकती। और अगर आप ये देखना, अगर मैं ये करूँ, यहाँ गिराऊँ वहाँ न गिराऊँ, तो तत्काल आके मेरे पास में, कोई आपको कुछ नहीं कह रहे। ठीक है, आप तुरंत आना। माता जी, आपने ये गलत किया। चलो भीड़ बता, भीड़ खाली करो, चलो खाली करो, नहीं हम नहीं कर पाए, चलो भाई खाली करो।